हेलो दोस्तों। तो आपका अकाउंट का पेपर हो चुका है। अब मैं आपको प्लानिंग देने वाला हूँ लॉ के पेपर की। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम समय में मैं कंप्लीट टिप्स देने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या तैयार करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पहला काम ये करना है कि अकाउंट का पेपर दे दिए ना, अब भूल जाओ, कोई बातचीत नहीं, कोई वीडियो देखना नहीं है, किसी से टैली नहीं करना है, जो हो गया, ठीक है? अब आपको आज से लेकर लॉ का पेपर परसों है, तो आपके पास लगभग पढ़ने के लिए इफेक्टिवली 25 से लेके 27 घंटे हैं और कोई खींच लेगा तो 30 घंटे, उससे ऊपर नहीं है। तो पहले ये दिमाग में आपके पास रहना चाहिए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? तो भैया आज आज अकाउंट का पेपर देकर आ गए ना आप, तो आज आप सबसे पहले फटाफट घर जाइए, थोड़ा फ्रेश होइए और उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है? पढ़ने बैठना बेटा तुरंत। और आज के दिन आपको टारगेट मैं दे रहा हूँ, फेमा खत्म कीजिए, जीसीए खत्म कीजिए और इंटरप्रिटेशन खत्म कीजिए। ये 3 टॉपिक अगर आपने खत्म कर दिया, तो लगभग 25 से 30 नंबर की तैयारी आपने खत्म कर ली आज के दिन। अब आता है कल। कल आपके पास सबसे बड़ा दिन है, तो कल आप लोग को बेटा खत्म करना है, कंपनीज एक्ट आपको उठाना है। और कंपनीज एक्ट के कौन-कौन से चैप्टर में नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी खत्म करो, शेयर कैपिटल डिबेंचर खत्म करो, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करो, डिपॉजिट खत्म करो, चैप्टर पूरा। और उसके बाद अकाउंट्स, डिविडेंड और ऑडिटर। ये जो बड़े-बड़े जो चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट के और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन सबको खत्म करना है कल के दिन। और अब आते हैं 8 तारीख को, जब आपकी एग्जाम है, तो 8 तारीख के दिन बेटा फॉरेन कंपनी खत्म करना है। उसके बाद में चार्ज का टॉपिक खत्म करना है आपको, और जो इनकॉर्पोरेशन के छोटे-मोटे टॉपिक होंगे वो सब खत्म कर दो और एलएलपी खत्म करो। तो ये आपका प्लानिंग हो गई 3 दिन की। अब हम लोग को कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एग्जाम में आंसर पैटर्न मैं आपको फटाफट बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले लॉ को लिखना है, जो क्वेश्चन आएगा उसके लॉ को लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन का फैक्ट 2 से 3 लाइन में लिखना है। उसके बाद थर्ड पार्ट होगा एनालाइज करने का, फैक्ट और लॉ को आपको एनालाइज करना है। और चौथे नंबर पे जो भी कंक्लूजन होगा, 1 लाइन का 2 लाइन का, उसको आपको लिखना है। तो ये आपका लिखने का पैटर्न होगा। इसके बाद दोस्तों, जो 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है, उसमें मैं चाहता हूं कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें। क्योंकि एमसीक्यू अगर आपसे बन गए ना, 30 में से 20 नंबर का अगर आपने बना लिया, तो आपके मन में एक अलग लेवल की आप निश्चिंतता रहेगी कि यार अपने को 20 नंबर का तो जुगाड़ यही हो गया। और अगर आपने पूरा पढ़ा है ना, तो 20 से 25 नंबर का एमसीक्यू आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट का यूज आपको एमसीक्यू के लिए करना है। अब आपका दिमाग में एक पहले से प्लानिंग होना चाहिए कि मेरे को 100% अटेम्प्ट करना है पेपर, 100%। और उसके लिए आपको समय का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और देखो बेटा, मोटा-मोटा जो एक मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसको लिखने के लिए 1.8 मिनट्स का टाइम है। मतलब ये मान लो, अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में लगभग वही आते हैं, तो लगभग आपके पास 9 मिनट के आसपास का टाइम रहेगा, ये दिमाग में रखिएगा। और अपनी स्पीड को आपको बीच-बीच में एनालाइज करना है, घड़ी को देखते रहना है कि यार मैं बराबर चल रहा हूँ क्या? क्योंकि लॉ में स्कोर करने का फंडा एक है कि आपका 100% पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। और बेटा, लेंदी आंसर मत लिखना, टू द पॉइंट आंसर लिखना। ऐसा नहीं कि अपन बैठ के लिखे जा रहे 2-2 3-3 पन्ने पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को कंट्रोल में करना। और अगर कहीं लिखते हुए अटक गए तो जगह छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। अटक गए तो आगे बढ़ जाओ। और बस टाइम टू टाइम आपको स्पीड को ध्यान में रखना है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष हमारी पूरी एक्सेल की टीम आपको विशेष देती है। और जो रिवीजन वीडियो अगर हमारे एक्सेल के हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।